कि जो आदमी झूठ के रथ पे सवार होकर आया है वो बहुत ही जल्दी हिंदुस्तान के आकाश को झूठ के धूल से भर देगा, और इतना भर देगा कि अब आप उस धूल से बचने के लिए चाहे जितना महंगा धूप चश्मा लगा लें, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इतना धुंध है आपकी आंखों के सामने। और ये बात मैं किसी के विरोधी होने की वजह से नहीं कह रहा हूं, हालांकि ये बात कहने की प्रक्रिया उनका विरोधी होना ही है, तो मुझे इसमें भी कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक पत्रकार का बहिष्कार करे, मैं 1 साल तक कुछ नहीं बोला, मैं देखा ये कितने दूर तक कर सकते हैं, मुझे लगा अच्छा 1.5 साल देख लेता हूं, 2 साल करता हूं, मैं ठीक है, इतिहास इसे ऐसे लिखेगा कि इन लोगों ने उस दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान जिस रास्ते पे है, जिन्होंने गरीबी की सेवा की बात की थी, उसी सड़क पे उनके नाम पे गरीबी दूर करने वाली पार्टी का एक मुख्यालय बना है, 5 स्टार मुख्यालय। और प्रोसेस देखिए कहां पर पहुंचा है कि पहले सवाल करने वालों को आइसोलेट किया गया, डराया गया, और अब उस पार्टी के लिए जीने मरने वाले मधुबनी, मोतिहारी, नीमच, सीकर में जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वही वंचित हैं इस सुख से कि वो दफ्तर कैसा है। गरीबों की सेवा करने वाली पार्टी का जो दफ्तर है वो इनकम टैक्स में जो पैसा जमा किया गया है उससे ज्यादा की रकम का है या कम की रकम का है, 1300 करोड़ का है कि 2600 करोड़ का है कि 400 करोड़ का है। ये बात वहां जाने वाले कई पत्रकार वहां गए, लेकिन लौट के किसी ने नहीं बताया। तो जो कार्यकर्ता थे और जो समर्थक पत्रकार, जिन्हें मैं गोदी मीडिया कहता हूं, अंग्रेजी में से आप एम्बेडेड कह सकते हैं, उन लोगों ने भी वो तस्वीर नहीं बताई, अंदर का हाल नहीं बताया। तो अंत में ये प्रक्रिया देखिए कि जिस झूठ से शुरू हुई थी प्रक्रिया, वो इनके समर्थकों को ही इतना कमजोर कर गई कि उनकी आंखें कितनी तरस रही होंगी। हम भी तो देखें वो दफ्तर अंदर से कैसा है, जहां अध्यक्ष जी बैठते हैं वो कैसा है। मान लीजिए स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तो विलासिता हो सकती है। तो हम इस हद तक, डर की इस सीमा तक पहुंच गए हैं कि एक मुख्यालय के अंदर की स्थिति भी रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमने एक आदमी का शौक पूरा करने के लिए इतना कुछ गंवा दिया, और ताकि इतना कुछ हमें मिले जो हमने गंवाया है वो हमें मिले, इसके लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग 100 साल लड़े हैं। न जाने कितने फांसी पर चढ़े और कितने सेलुलर में तड़प के मर गए, और कितना भागते हुए सेलुलर की यातना से समुद्र में डूब के मर गए। जो माफी मांग के आ गए वो अलग बात है। तो ये जो डर था, आप बैलेंस करो, डर के खिलाफ बोलो तो कहते थे आप बैलेंस करो, आपने तब नहीं बोला। फिर मुझे लगा कि ये सामान्य बात नहीं है, मैं सिनिक नहीं हूं और मैं इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं, अंग्रेजी में एक शब्द लोग इस्तेमाल करते थे कि आप बहुत जल्दी पर्टर्ब्ड हो जाते हैं। मैं पर्टर्ब्ड नहीं हो रहा था, मैं देख रहा था कि सिस्टम एक जिस पे वो बैठे हैं और जो हमारी सोसाइटी जिससे हम लोग मिलकर सिस्टम बनाते हैं, एक नॉर्म बनाते हैं, इसमें कुछ बदला जा रहा है। और बदला इस तरह से जा रहा है, उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि अगर आप कुछ कहने के लिए 2019 या उस झूठ को अपनी आंखों से देखने के लिए 2022 या 24 तक जिंदा रहना चाहते हैं, मैं उतना इंतजार नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि इसको अभी का अभी सामने का सामने बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, वो मेरे कार्यक्रम में नहीं आते हैं, वो अच्छी बात है, वो दूसरे टेलीविजन चैनल में जाकर उनके प्रवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कभी ना कभी आएंगे वो, या हम गायब हो जाएंगे, हम इतिहास से गायब हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे संपादकों को गायब किया गया है, हम हो जाएंगे। लेकिन क्या आप रवीश कुमार का इतिहास इस हद तक गायब कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और 21 राज्यों में हुकूमत करने वाली पार्टी ने उस पत्रकार का बहिष्कार किया, और उस पत्रकार ने पलट के भी नहीं पूछा कब आओगे। तो इतना तो दर्ज करा दिया हूं, बाकी जो किताब लिखी है वो आपके सामने है।